बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सतीश मेहता जी। स्वर्गीय सतीश मेहता जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाली इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सतीश मेहता जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखी गई रस्म किरिया 3 फरवरी दिन सोमवार श्री देवी तलाब मंदिर जलंधर विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत ਦੀਆਂ सच्चाइयां बारे चानना पाया ਅਤੇ सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। स्वर्गीय सतीश मेहता जी अपने पिछे अपने परिवार विच वरुण पूजा मेहता पुत्र पुत्रवधू, सोनिया विजय भाटिया बेटी दामाद, शरियान वर्णिका मेहता, कुणाल हीना भाटिया, रोहन सृष्टि भाटिया पोते पोतियां, अन्विका भाटिया पड़पोती ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकट्ठे हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। हेलो, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गरुड़ पुराण की जय। जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हम सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ पर प्रेयर मीटिंग में दिवंगत आत्मा सतीश मेहता जी जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम सभी उस परमात्मा के आगे प्रार्थना मिलकर सामूहिक रूप से करेंगे। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। वह भर्गो ज्योति जिससे प्रत्येक मानव का अस्तित्व कायम रहता है, ये संसार जिस शक्ति से चलायमान है, हम सभी मिलकर उस भर्गो ज्योति का आवाहन करते हुए सभी मिलकर के आइए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय,
सत्य सनातन धर्म की जय। बढ़िया जी। आज इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनका दिवंगत आत्मा सतीश मेहता जी के साथ कोई ना कोई संबंध, किसी का प्रेम संबंध तो किसी का रक्त संबंध, जिस कारण हृदय में अपार पीड़ा, अपार दुख है। लेकिन ये वो सच्चाई है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी करना पड़ता है। ईश्वर की इच्छा के आगे हम सबको अपना समर्पण करना पड़ता है। हर घर वह जहां कभी खुशियां मनाई जाती हैं जन्म की, तो वहां कभी ना कभी मृत्यु का मातम मनाते हुए भी देखा जाता है। आज दिवंगत आत्मा जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपने परिवार को, अपने परिजनों को बहुत कुछ सिखाया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, आज वो अपने इस अंतिम क्षणों में भी हम सभी जीवों को एक शिक्षा, एक प्रेरणा देकर के जा रहे हैं, जो मानव के जीवन की एक अटल सच्चाई है जिसे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। यदि सूर्य आकाश में सुबह उदित होकर आता है तो संध्या के समय उसका अस्त होना भी स्वाभाविक है। दिन के पश्चात रात तो जन्म का दूसरा पहलू मृत्यु है। अगर इंसान के वश में होता इस दुनिया को ना छोड़ के जाना, तो शायद आज तक कोई किसी का अपना प्रियजन छोड़ करके ना गया होता। लेकिन हम सबको जो 5 तत्वों से निर्मित इस देही को, इस काया को लेकर इस संसार में आए हैं, हम सभी को इस परमात्मा के बनाए नियम का पालन करना ही पड़ेगा। जिस दिन ईश्वर के घर से संदेश आता है तो हम सबको ईश्वर की इच्छा को ना चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है। इंसान की जीवन की ये जो ट्रेन है, ये 5 स्टेशन पर से होकर के गुजरती है। पहला जन्म, दूसरा बचपन, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वृद्धावस्था और 5वां मृत्यु। इन्हीं से होकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन रूपी ट्रेन गुजरती है। जिस समय महाभारत के अंदर वर्णन आता है कि कौरव मृत्यु को प्राप्त हुए, महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुख में, बड़े पीड़ा में, शोकामग्न हैं। तब संजय महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि महाराज सांत्वना को धारण कीजिए। ये मोह के कारण आपका शोक है, आपकी पीड़ा है। जिस प्रकार से हवा का तेज वेग तृण के अग्रभाग को झुका देता है, ठीक ऐसे काल का आवेग
व्यक्ति को तृण की माने ईश्वर के आगे झुकने के लिए विवश कर देता है। मिट्टी के बर्तन भिन्न भिन्न समय पर टूट जाते हैं। कोई बर्तन चाक के ऊपर चढ़ाते समय, कोई घुमाते समय, कोई आकृति देते समय, तो कोई आंच के अंदर जिस समय पकाने के लिए उसे रखते हैं तब वो टूट जाता है। ठीक ऐसे ही मानव का जीवन भी उस मिट्टी के बर्तन की मानव है। कोई माता के गर्भ में ही, कोई जन्म लेने के पश्चात, कोई जवानी में तो कोई बुढ़ापे में जाकर इस पड़ाव को पार करता है। उसका ये पंच तत्वों से निर्मित काया ये तन उसका छूट जाता है। किसी का अंत हो चला, किसी की शुरुआत है। मृत्यु किसी के दरवाजे पर तो किसके सर पर खड़ी है। ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी। हम देखते आवाजें लगाते रह जाएंगे और ये बहुत दूर निकल जाएगी, ये बहुत दूर निकल जाएगी। यही वास्तविकता है। विनोबा भावे जी कहते हैं, मृत्युराज के तुनीर में प्रत्येक व्यक्ति के नाम का बाण है और वो बाण ना जाने कब छूट जाए। चाहे वो व्यक्ति फिर राजा है या रंग, किसी भी वर्ग से संप्रदाय से संबंधित क्यों नहीं है, उसे इस दुनिया से फिर कूच करना ही पड़ता है। और सबके अंततः परिणति क्या है? ये पांच तत्वों से निर्मित जो देही है, इसका परिवर्तन किसमें है? मात्र एक मुट्ठी राख के भीतर। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा दोनों हाथों में राख लेकर के दोनों को सूंघ रहे हैं। एक राहगीर ने वहां से गुजरते हुए पूछा कि महात्मा आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं इन दोनों ही राख में अंतर ढूंढना चाह रहा हूँ। क्या है? एक हाथ में मेरे राजा की और दूसरे में एक गरीब की राख है। राजा का जीवन जो वैभवशाली रहा, सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहा, जो 56 प्रकार के व्यंजनों को खाते रहे, अपने इस तन को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाते रहे, और वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति जिसके लिए अपने तन को सजाना संवारना तो दूर की बात, उसके जीवन में 2 वक्त की रोटी भी उसे मुश्किल से मिलती रही। आज जिस समय दोनों वो मृत्यु को प्राप्त हुए, अग्नि के स्पुर्द हुए, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इन दोनों रात में अब अंतर क्या है। तब उस व्यक्ति ने प्रश्न करते कहा, तो क्या आपको कोई अंतर नजर आया? तो महात्मा जी ने एक ही बात कही, लाखों यहाँ पर आए, लाखों यहाँ से चले गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। ये वास्तविकता है। आप किसी भी व्यक्ति के इस अंतिम यात्रा को देख लें। 4 कंधों पर सवार होकर के जाने वाला शमशान की भूमि तक जाते हैं। हम वहां तिनका तोड़कर उससे सब रिश्ते नाते छोड़कर वापस लौट आते हैं, और अग्नि के स्फुर्द हो जाने के पश्चात वो 5 तत्वों की काया एक मुट्ठी भर राख के भीतर परिणित हो जाती है। इस तन की क्या औकात है? खुल जाएगा राज। इस मिट्टी ने जिस रोज दी उस मिट्टी को आवाज। जिस दिन संदेश आया तो ये 5 तत्वों की काया एक मुट्ठी भर राख से बढ़कर के कुछ ना होगी। इसीलिए ये ऐसे पल विचारने के लिए हुआ करते हैं। हमारे गुरुदेव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये केवल मात्र एक प्रेयर मीटिंग नहीं होती, ये शोक सभा नहीं होती। वास्तव में ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रेरणा के पल होते हैं। इसलिए इसे ज्ञान सभा कहा जाती है। ये ऐसी ज्ञान सभा जहां पर व्यक्ति को अपने जीवन का ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अंततः हम सबको एक दिन इस संसार से कूच करना है। हम सबको अंततः इन 5 तत्वों की इस काया का परित्याग करना ही पड़ेगा, चाहे लाख प्रयास कर ले। इसलिए इस तन के ऊपर गर्व ना करें हम। यही हमारे जीवन की वास्तविकता है और ऐसा ही संदेश देता। आइए ये भजन हम श्रवण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सोवत है
जो सोवत है वो खोवत है, तू मान करे मिट्टी में मिल जाना। जिस तन का तो मान करे मिट्टी में मिल जाना। कर ले मन अब प्रभु का भजन, तो कर ले मन अब प्रभु का भजन। कर प्रभु के दाम को पाना। जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। ये तन तेरा ऐसे जलेगा जैसे जलती लकड़ी। फिर क्यों तूने छोड़ प्रभु को झूठी राहें पकड़ी। पल पल मौत की ओर तू बढ़ता मूर्ख भूल न जाना। झूठे रिश्तों में है जकड़ा, पड़ेगा फिर पछताना। काहे सांसें व्यर्थ दवाएं, ले ले उसका नाम। कर ले मन अब प्रभु का भजन, तो कर ले मन अब प्रभु का भजन। कर प्रभु के दाम को पाना। जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम।
सीताराम जय जय राम 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 सीताराम। कहते हैं महाभारत के वन पर्व में यक्ष जी युधिष्ठिर से कितने प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये किया गया कि मानव के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मानव के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि वो नित्य प्रति रोज अपने कितने ही परिजनों को काल का ग्रास बनते हुए देख रहा है, काल के मुख में जाते हुए देख रहा है, लेकिन फिर भी मानव का ये अभी नहीं है। बाकी संसार के काम काज कर लेते हैं, लेकिन भक्तजनों एक इंसान जब इस संसार में आता है, आज हम अनेकों ऐसे अपने समाज में घटनाओं को सुनते हैं। व्यक्ति हाथ में चाय का प्याला लिए चाय के चुस्के भरते ही अगला क्षण श्वास का नहीं ले पाता है। बात करने वाला व्यक्ति अगले पल अपनी आंखें खोल अपने सामने बैठे व्यक्ति को नहीं देख पाता है। उसका कोई भरोसा नहीं है। इंसान चाहे कितने भी प्रबंध क्यों ना कर ले, कितनी तैयारियां क्यों ना कर ले, ईश्वर के दरबार से कब किसके नाम का संदेश आ जाए। जितना लंबा जीवन जीना चाहता हूँ मैं उतना लंबा जीवन जीऊंगा। और उसने अपने बहुत लंबे जीवन की बड़ी तैयारियां की। अपने फैंस के बीच में जाता तो मुख पर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर, ताकि किसी से मुझे कोई संक्रमण, कोई बीमारी ना हो जाए। रात के समय ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर सोता, खाना बनकर आता तो लेबोरेटरी में चेक होकर के, कहीं शो करने के लिए जाता तो उसकी अपनी पर्सनल डॉक्टर्स की टीम थी। उन 12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर के वो साथ जाता। यहाँ तक कि उसने अपने लिए इतने प्रबंध करने के बाद क्या वो बहुत लंबा जीवन जी पाए। 25 जून 2009 की वो रात जब उसे मंजूर था इंसान ये कहकर कि अपनी इच्छा के अनुसार अभी तो बड़ा लंबा जीवन जीना है, कि आज मैंने दिन जो देखा है कल का आने वाला वो दिवस देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा तुम तो बहुत लंबी बड़ी दूर की सोच कर बैठे हो। दूसरे से उसने कहा कि आज का सूर्य चढ़ते देख लिया, शाम को अस्त होते इसे देख पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने कहा आप भी दूर की विचार रहे हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा कि गुरुदेव दिन में 4 पहर होते हैं, अब का जो पहर देख रहा हूं उसके बाद अगला पहर देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, इतनी दूरी है। गुरुदेव ने कहा नहीं तुम भी बहुत लंबी सोच कर बैठे हो। मात्र एक श्वास की हम सोचते कुछ और है, लेकिन होता ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार ऐसी सभाओं के माध्यम से, ऐसे पलों के अंदर आकर अपनी वाणी, अपने अनुभव को साझा करते ये कहते हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं आगा। हम अपनी इन श्वासों की पूंजी को संसार की दौलत, संसार के रिश्ते नातों को मनाने, एकत्रित करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी ये हमारी ये आयु का एक एक क्षण जो है मूल्यवान है, जिसे पाने के लिए परमात्मा से जाकर इन प्राणों का कीमत मूल्य पूछिए तो आपको ज्ञात होगा। अगर वो व्यक्ति 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के भी ये कहे कि मुझे चंद्र, उपनिषद कहता है लब्ध्वा कथंचिन न जन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्तं श्रुति पारदर्शनम यस्त्वात् मुक्तो न यतेत मूढ़धीहि स हयात् महास्वंगिनी हन्तय सत्ग्रहा। अर्थात आपको ये तन मिला है ना, बड़ी मुश्किल से आपको ये अवसर मानव तन के रूप में मिला। और दूसरी बात, आपको परमात्मा ने विवेक दिया, शास्त्रों का ज्ञान है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी ये शास्त्र कहते हैं अगर आप संसार के नश्वर वस्तुओं के साथ चिपके रहते हैं, आपकी दौड़
संसार की ही वस्तुओं को पाने के लिए है, उस ईश्वर की भक्ति को छोड़कर तो आपसे बड़ा आत्महंता इस संसार में कोई नहीं है। इता को वस्ती मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थी प्रमद्यति, कहते हैं कि वो व्यक्ति मूढ़मती कहलाता है जो अपने संसार की वस्तुओं के साथ, रिश्तों के साथ, स्वार्थी रिश्ते नातों के साथ जुड़ा है, लेकिन अपने इस दुर्लभ मानुष तन का सदप्रयोग नहीं करता है। और इस तन का सदप्रयोग किसमें है? जिस कार्य को करने के लिए ईश्वर ने भेजा, अगर हम उसे करते हैं। महर्षि रमन से किसी ने आकर प्रश्न किया, इस जीवन की सार्थकता किसमें है? तो उन्होंने उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसे एक काम कहा कि जाइए, जो आश्रम में भोजन करने के लिए पतले बनाई है ना, स्वच्छ पतले, उन्हें उठाइए, उसे गार्बेज में, कूड़ेदान में डालाइए। उसने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा, क्यों भला ऐसा करना क्या सही है? महर्षि ने पूछा, क्यों सही नहीं है? उन्होंने कहा कि महर्षि, इतने लंबे प्रोसीजर से हमने इस पतलों को बनाया, तैयार किया, गुजारने के बाद पत्ते छांट कर लाए, धोया, सुखाया, साफ साफ पत्तों से सींकों के माध्यम से जोड़ा, पत्तले खाने के लिए तैयार हुई। अगर भोजन किए बिना इसमें हम इसे उठा करके गार्बेज में डाल आते हैं तो ये अनुचित ही है, सही नहीं है। उसका अभी हमने सही यूज नहीं किया है, वो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। महर्षि रमन ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ये आपको जो जीवन मिला 84 लाख योनियों के बाद, केवल मात्र संसार की माया को पाने रिझाने के लिए नहीं, उस ईश्वर को पाकर ये जो 84 लाख योनियों की लंबी प्रक्रिया है ना, इनसे मुक्त होने के लिए। और इस तन का मकसद ईश्वर को जानना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस अवसर का सदप्रयोग करने के लिए मिला। अगर आप इसका सदप्रयोग नहीं करते तो सार्थकता कैसे संभव है? एक व्यक्ति भक्तजनों संसार में जब जन्म लेकर के आता है, किस परिवार में उसने जन्म लेकर आना, कैसा रंग रूप लेकर के आना है, कैसी कद काठी लेकर के आना है, कैसा बैंक बैलेंस लेकर आना है, ये उसके बस में नहीं हुआ करता, नहीं होता, ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार। लेकिन जिस समय वो इस दुनिया से जाता है तो कैसा चरित्र, कैसा व्यक्तित्व कमा करके जाता है, ये उसके स्वयं के वश में है। ये इंसान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो कैसे छवि को लेकर, कैसे व्यक्तित्व चरित्र को कमाकर इस संसार से जाता है। आपने संसार में बहुत नेम फेम को प्राप्त किए पर्सन्स का नाम सुना होगा, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में उनका कोई स्थान नहीं। लेकिन महापुरुषों की बात करें हम, प्रभु श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, हम बात करें कबीर जी की, हम बात करें ध्रुव की, प्रहलाद की, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ पूंजी को एकत्रित किया कि आज इतिहास के पन्नों में नहीं, आज हम सब के हृदय में उन महापुरुषों का स्थान है। प्रभु को भजना है। आइए कुछ ऐसा संदेश देता ये भजन श्रवण करते आगे बढ़ते। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तेरे 2 दिन की जिंदगानी, ओ तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तेरे 2 दिन की जिंदगानी, ओ तेरी
दो दिन की जिंदगानी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बादल छाया मूरख मन काहे भरमाया। बादल छाया मूरख मन काहे भरमाया। उड़ जाएगा शास का पंछी फिर क्या जाने तेरे दो दिन की जिंदगानी। ओ तेरी दो दिन की जिंदगानी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जिसने राम राम गुण गाया उसको लगे ना दुख की छाया। मेरे धन का राम नाम है, मैं हूँ राम दीवानी। तेरे दो दिन की जिंदगानी। ओ तेरी दो दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर पानी। राम भजन कर पानी। तेरे दो दिन की जिंदगानी। ओ तेरी दो दिन की जिंदगानी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, 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 जय जय राम। एक विद्वान में स्वरूप से परिचित नहीं है। इंसान के दो रूप हैं, एक उसने मेरा सरनेम ये है, मेरे पूर्वज ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है, कितनी कद काठी, कैसा रंग रूप है। लेकिन भक्तजनों, प्रश्न ये है, क्या हमारी ये जो बाहरी परिचय पहचान है, अपने लिए जो जानकारी, क्या यही भगवान के दरबार में भी काम आती? ये सांसारिक पहचान हमारी
संसार के साथ ही छूट जाती है। एक हमारी आंतरिक पहचान हुआ करती है, जिस पहचान को प्राप्त करने के लिए हमें ये श्वासें मिली, हमें ये तन मिला। अलेक्सिस कहते हैं कि मानव के जीवन का टारगेट, उसका लक्ष्य अपने उसी आंतरिक स्वरूप से परिचित होना है और हमारे अंदर वो परमात्मा का जो अंश विद्यमान है, आत्म सत्ता के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में, वही हमारी वास्तविक पहचान जो ईश्वर के दरबार में विद्यमान है। हमने बहुत बार सुना महापुरुषों से, विद्वानों से, विचारकों से, नो द सेल्फ, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का औचित्य क्या है? क्या केवल अपनी बाहरी पहचान? नहीं। अगर उन्होंने कहा कि नो द सेल्फ, तो ये जाने आज हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हमारा अस्तित्व है, तो किस आज हमारा अस्तित्व है तो किस कारण? क्या हमारी ये 4 या 5 फुट की देही चलती फिरती नजर आती है तो बाहरी इस 5 तत्वों से निर्मित काया के कारण? नहीं। एक व्यक्ति जब मृतक हो जाता है, उसके शरीर का कोई अंग कम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शव बना पड़ा है। और अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से ये वाक्य सुनते कि इसके अंतःकरण से वो ज्योति निकलकर, वो शक्ति निकलकर उस परम ज्योति में, उस शक्ति के अंदर विराजित हो गई, उसमें समा गई। क्या कभी हमने हमारी ये 4 या 5 फुट की चलती फिरती ये जो काया है, इस काया को चलाने वाली जो शक्ति है, अंदर बैठी सुप्रीम पावर, क्या कभी उसे जानने का प्रयास किया? उसी को जानना, वास्तव में स्वयं को जानना है। हम कौन हैं? ये रंग रूप से, कद काठी से ये जो हमारी काया हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मैं प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत में, उसके अंतर्गत में, ज्योति स्वरूप में, आत्म रूप में, सत्ता के रूप में विद्यमान हूँ। हमें अपने अंतर ध्यान की अवस्था में उतरकर अपने उसी शक्ति स्वरूप से परिचित होना है। ये हमारा एक भ्रम है कि ये जो 5 तत्वों की काया बाहरी ये चर्म चक्षु से जो दिखाई देती है, शायद इसी से जीवन है। नहीं। शव बन जाने का कारण इस देही का कि इसके भीतर की वो शक्ति इसके अंतःकरण से निकल चला कि 7 दिन बाद दक्षक नामक सर्प के डंक से मृत्यु हो गई। उन्होंने 7 दिन संसार के विचार के लिए नहीं, कैसे इस जीवन की सार्थकता, कल्याण और मोक्ष मिले, इसके लिए लगाया, विचार किया। और वो शुभदेव मुनि जी की शरणागत हुए। उनसे यह प्रश्न किया कि कैसे मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करूं। शुभदेव मुनि को उजागर किया, दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी में जो स्थित है, जिसे को प्राप्त कर अपने इस तन रूपी मंदिर में उतरे, ध्यान की गहराइयों में उतरे। भक्तजनों, ध्यान केवल मात्र आंखें मूंद कर एक आसन लगा करके बैठ जाने का नाम नहीं हुआ करता। ध्यान वास्तव में वो है जब हमारी चित्त वृत्तियां उस भगवान के साथ जुड़ जाएं, एकाग्र हो जाएं। इस समय भी आप एक आसन लगा करके बैठे हैं, एक मुद्रा में बैठे। अगर आपसे कोई कहे कि आप चल फिर करके दिखाइए, तो ये इम्पॉसिबल है। आपके चलने फिरने की गति अवरुद्ध हो गई इस मुद्रा, इस आसन में बैठने पर। शाश्वत, सनातन, पुरातन ध्यान कौन सा है? जिस ध्यान पद्धति को करते हुए मुद्रा में जाते हमारी ये जो चित्त वृत्तियां संसार का चिंतन मंथन छोड़कर यहाँ पर उस भगवान के साथ जुड़ जाएं, उस भगवान में एकाग्र हो जाएं, ये वास्तव में ध्यान कहलाता है। परमात्मा हृदयस्थो हि सच सर्वं प्रकाश्यते। परमात्मा हम सबके हृदय में प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है, लेकिन इस तन मंदिर में उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए हमें एक ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु का सानिध्य चाहिए। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के
मस्तक पर जब कृपा हस्त रखते हैं तब अर्जुन अपने जगत में अंतर्गत में भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक ज्योति स्वरूप के साथ जुड़ता है। तब मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर वो भगवान के साथ जुड़कर योग करता हुआ अपने कर्मों को करता अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। ये ध्यान ही केवल मात्र हमारी प्रत्येक रोग का उपचार, प्रत्येक समस्या का समाधान, अपनी वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाने वाली एक यदि कोई सनातन युक्ति है तो वो ध्यान है, जिस ध्यान को करने पर हमारी पीड़ाओं का अंत होता है। कहते हैं कि अंत समय, इस तन से प्राण निकलते समय यदि हम अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं तब मोक्ष को जाकर के प्राप्त होते हैं। परमेश्वर की कामना अंत समय मनमाही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाही। भगवान का ध्यान करते वो फिर भगवान के श्री चरणों में ही जाकर स्थान को प्राप्त करता है, क्योंकि यदि अंत काल में अगर उसका चिंतन संसार की अन्य वस्तु में रह जाता है तो वो ऐसी ही उस चिंतन के अनुसार योनियों को जाकर प्राप्त होता है। अगर परमात्मा के श्री चरणों में स्थान चाहिए तो भगवान में चित्त वृत्तियां लगानी होगी। ये कैसे संभव? अगर एक व्यक्ति किसी सफर पर निकला हो, कटीली झाड़ियां हैं जहां उबड़ खाबड़ मार, अगर उस व्यक्ति का वो वस्त्र झाड़ियों में फंस जाए, अगर वो झटके से उसे खींचे तो वो तार तार हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। एक समझदार व्यक्ति वो है जो उस सफर पर निकलने से पहले सारी तैयारी कर ले, अपने वस्त्रों को समेट ले। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे शरीर में असंख्य नस नाड़ियां हैं जिसमें वो चेतन सत्ता, आत्म सत्ता वास करती है। जब हमारे इस तन में से, पोर पोर में से, रोम रोम से उस प्राण शक्ति को खींचा जाता है तो वो पीड़ा के पल कहलाते हैं। ऐसी पीड़ा जहां महापुरुष बताते हैं सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे बिच्छू डंक मारे एक साथ कई बार। ऐसी अपार पीड़ा के पल होते हैं जब तन से प्राण, क्योंकि वो प्राण शक्ति जब पोर पोर से, रोम रोम से खींच कर निकाली जाती है तो वो कष्ट देती है। एक ज्ञानी भक्त, एक साधक कौन कहलाता है? जो समय के रहते ध्यान साधना करते अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को यहाँ एकाग्र करता है और भगवान का चिंतन करते इस तन का परित्याग करता है। इसलिए हमारे महापुरुष उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहते हैं ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम श्वासों के रहते एक सतगुरु के सानिध्य में अपने इस द्वार को खुलवाकर तन रूपी मंदिर में भगवान के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करते, ध्यान की अवस्था में भगवान के साथ जुड़कर अपने जीवन के पलों को व्यतीत करते हैं। और यही फिर ध्यान हमारी चिंताओं से हमें मुक्ति दिलाता है। ऐसा ही संदेश देता है एक भजन। आइए अंत में इस भजन को श्रवण करते हम आगे की ओर बढ़े। हरि का ध्यान लगा मन मेरे सब सुमिरन करे साँझ सवेरे, सुमिरन करे साँझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे
कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। सबसे बड़ा दुख इंसान को ये मृत्यु का दुख है। इस दुख से उभरना, मृत्यु के भय को जीतना, मृत्यु को जीतना ये तभी संभव है जब हम इंसान भगवान के साथ जुड़ जाएं, भगवान की भक्ति करें। हम बहुत से कर्म संस्कार, क्रिया संस्कार करते हैं जब एक व्यक्ति दुनिया से जाता है। 4 कंधों पर सवार कर शमशान ले जाते हैं, घड़ा कलश भरते हैं, उसमें छेद करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जब बूंद बूंद करके जल टपकता वो रिक्त हो जाता है घड़ा, उसे तोड़ देते हैं। हम कब से ऐसे ये संस्कारों को देखते चले आए हैं, लेकिन इन पर विचार जरूर करें कि ये किस ओर संकेत करते हैं। हमारा तन उस कलश की मानिंद है, कुंभ की मानिंद। उस कलश में भरा हुआ जल हमारे इस तन में आती जाती वो श्वासें, एक एक बूंद करके उसमें से निकलता जल, हमारे इस तन से निकलती एक एक श्वास, और उसका फोड़ना इस बात की ओर कि जिस दिन हमारे तन में श्वास खत्म होंगे ये तन भी हमारा मिट्टी हो जाएगा। शोक सभा, ये प्रेरणा सभा जो है, इन विचारों को सुनकर, इन पलों को केवल मात्र विचारों को सुनकर छोड़े नहीं, इस पर मनन करें, चिंतन करें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। आज दिवंगत आत्मा शीश मेहता जी, उनके हम प्रेयर सभा में, प्रेयर मीटिंग में एकत्रित हुए हैं, तो इस सभा में हम उस ईश्वर के आगे ये प्रार्थना करें कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ अपने लिए भी ऐसी प्रार्थना कि परमात्मा हमारे जीवन पर ऐसी कृपा करे कि हमें सद्मार्ग दिखाए ताकि हम अपने जीवन में उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर पाए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, उनके कृपा हस्त तले हमने अपने जीवन के मर्म को जाना। हम सबके जीवन की एक यात्रा है। कैसी यात्रा? माँ की गोद से लेकर शमशान तक की अस्तित्व क्या है हमारा? बड़ा सुंदर किसी ने कहा, 2.5 किलो की हस्ती तेरी 2.5 किलो ही रह जाएगी। जन्म लेकर के आते हैं तो वजन नवजात शिशु का 2 या 2.5 किलो होता है। जब हम उसकी अस्थियों को अर्जित करके लाते हैं तब भी उसका वजन 2 या 2.5 किलो होता है। हमें इस यात्रा के मर्म को, सार को जानना है। तो समय को मद्देनजर रखते हम अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप ज्ञान ध्यान से संबंधित और विचारों को श्रवण करना चाहें, अभी तो समय के अनुसार हम सबको चलना है। आपके ही शहर जालंधर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आश्रम है, जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 398 मास्टर मोता सिंह नगर। आप वहां पर भी आकर इन विचारों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। परमात्मा के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, और महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना कि जो समस्त शोकाकुल परिवार है, पूज्य पिताजी के पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनकी पुत्री, दामाद, पुत्र बहू, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे उन पर अपना कृपा हस्त बनाए रखें ताकि वो इस दुख की घड़ी से उबर पाएं और पिताजी के दिए संस्कारों पर चलकर अपने जीवन में सुख व समृद्धि को प्राप्त करें। आइए 2 पल के लिए हम सभी नेत्र मूंद कर शांति पाठ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके पश्चात मैं पंडित जी से अनुरोध करना चाहूंगी आगे के जो भी रस्म पल्ली की क्रिया है वो पूर्ण करेंगे। आइए सभी मिलकर आंखें बंद करके ओम द्यौः शांति अंतरिक्षः शांति पृथिवी शांतिरापः शांति हृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे
देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। पंडित जी से अनुरोध है कि वो आए। भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परि भवदगनं नैष्ठितोऽहं मृत्यार्तियं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मां हृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मदेर्मतामरिष्ठम् वातात्मजं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विराजनं तगडादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। आदरणीय आए हुए सभी सज्जनों, भाइयों बहनों, आए हुए बड़े बड़े व्यापारी, शिक्षा वर्ग, राजनीतिक वर्ग, बड़े दुखी हृदय से कहना पड़ा कि आज हमारे आपके बीच में बाबूजी स्वर्गीय श्री सतीश मेहता जी नहीं है, जिनकी आज अंतिम क्रिया। ये 5 भाई परिवार बड़ा, भाई हैं विजेंद्र मेहता जी और प्रमोद मेहता जी। माता जी 10 साल पहले ही प्रभु के चरणों में विलीन हुए, वंदना मेहता जी। बेटे बहू हैं वरुण मेहता जी और पूजा मेहता जी। बेटी दामाद सोनिया जी और विजय जी। पोता पोती श्रेयाम और वनिता। दोता कुणाल भाटिया और रोहन भाटिया। परिवार सज्जन। आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न मुद्दहति पावकः न चैनम क्लिन्यं तापो न मुक्ता सुष्यति। भगवान कहेंगे अर्जुन, इस आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा अजर अमर है, जो आया है वो जाएगा। आज प्रश्न उठाला घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाएगा। कुछ शोक संदेश आए हुए हैं। लाला राम किशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट की तरफ से शोक समाचार मेहता परिवार के लिए। अपाहिज आश्रम की तरफ से आया है। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर की तरफ से आया है सतीश मेहता जी बाबू जी के निधन के लिए शुभ समाचार। लघु उद्योग भारती जालंधर की तरफ से आया है शुभ समाचार।
सहारा सेवा समिति जालंधर की तरफ से सुख समाचार, दैनिक सवेरा की तरफ से सुख समाचार आया है। परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रभु दे और बाबू जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। हम सब 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद पगड़ी होगी, शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो शांतिरन्तरिक्षं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिस्वर्गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, बाहर लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद जरूर आप लोग ग्रहण करके जाइएगा। मेहता परिवार की तरफ से विनती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभूषणं मासुतं शोकविनाशकारकं वां विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वरालम्बोदराय नागानागौरीस्तागनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमो नमः। चंद्रमा मनुषो जातश्चोयाय सूतादायश्च प्राणसंखादि अजातः। श्री गणेशाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहं ताडं महसायचार्चापुं नमोरघुवंशार्थं वंशी विभूषितरावणोदावात् पीताम्बरादुणीं कलाधुषात् पूर्णे सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाः परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च वित्ताय गोविंदाय नमः। हृदयेन दीक्षामापनीच्छापुनच्छां चंद्रमा मनुषो जातश्चोयात श्रुतादाय प्राणसुखादीन् अजायतः नमः। ओम भूर्भुवः परमेश्वराय नमः। श्री श्रीदेभ्यो नमः। सर्वदा लक्ष्मीनाभस्तेषां गृहस्थेषां कुतस्तेषां प्राजहृदस्थो जनार्दनः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगत्ताय गोविंदाय नमः। दीक्षामाप्नोत् दीक्षापूर्वच्छां दीक्षां श्रद्धामाप्रसुधा सत्याप्ते सर्वदा लक्ष्मीनाभस्तेषां गृहस्थेषां कुतस्तेषां प्राजहृदस्थो जनार्दनः। सर्वदा नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगत्ताय गोविंदाय नमः। दीक्षापूर्वच्छां सदा सत्यमाप्ते सर्वदा लक्ष्मीनाभस्तेषां गृहस्थेषां कुतस्तेषां प्राजहृदस्थो जनार्दनः। हृदस्थो जनार्दनः। हृदा नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। दीक्षामाप्ति परमेश्वराय नमो नमः। सदा लक्ष्मीनाभस्तेषां
जयस्तेषां तस्तेषां प्राजः हृदयस्थो जनार्दनः श्रीपतिभ्यो नमो प्रदारक्षीतमोदयाय ब्रह्मणिकाय च जगत्ताक्षो गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमः ओम श्रीदान नमो ब्रह्मदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। इधर आ जाओ पहले थोड़ा आगे बढ़ो। हेलो
जय